निहाल जो अपनी जिंदगी से पहले ही बहुत ज्यादा तंग थी, उसकी ना चाहते हुए भी जवार शाह से शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद जवार शाह के घर में उस पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे और शायद निहाल पर किए गए ये जुल्म इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाली एपिसोड्स में मुझे लगता है कि निहाल अपने ऊपर किए गए जुल्मों का हिसाब चुकता भी करने वाली है। निहाल शादी के बाद जब जवार शाह के घर में पहुंचेगी तो उसे बीवी कम और दुश्मन ज्यादा समझा जाएगा। जवार शाह के घर में मौजूद तकरीबन ज्यादातर अफराद उसे अपना दुश्मन ही समझेंगे। जवार शाह निहाल के पास जाता है और उसे कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, मेरी बीवी तो सिर्फ शबाब है और मैं तुम्हें उसकी जूती के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों जवार शाह का ये रवैया देखकर निहाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि निहाल ये समझती है कि इस घर में मौजूद बाकी अफराद अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा सलूक करें, लेकिन मैं जवार शाह की बीवी हूँ, उसके साथ मैंने निकाह किया है, तो कम से कम उसे तो मेरे साथ एक अच्छे इंसान की तरह एक अच्छा रवैया अपनाना चाहिए था। यही बातें सोचकर वो अपनी किस्मत को कोस रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। इधर जवार शाह की बहनें भी निहाल के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही हैं। वो भी ये नहीं चाहती कि जवार शाह की अपनी कोई औलाद हो, वो तो ये चाहती हैं कि उनकी औलाद में से किसी को जवार शाह का वारिस बना दिया जाए और इस तरह जवार शाह की सारी जायदाद उनको मिल जाए। इधर शबाब ये चाहती है कि वो जवार शाह की बहनों में से किसी की औलाद को भी जवार शाह का वारिस नहीं बनने देना चाहती। यहाँ हर कोई अपना अपना मफाद तलाश कर रहा है और शबाब ये भी नहीं चाहती कि जवार शाह इस पर तवज्जो कम और निहाल पर ज्यादा दे। वो ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लिहाजा वो शबाब के पास जाएगी और उसे कहेगी कि तुम ये मत समझना कि मैं इस घर की बहू हूँ और यहाँ सब पर मेरा ही राज चलेगा, मेरा ही हुक्म चलेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, जो मैं चाहूंगी वही इस घर में होगा। लेकिन दोस्तों शबाब को पता है कि इतने सालों से जवार शाह से उसके यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हो पाई और ना ही शायद आइंदा हो पाए, इसीलिए वो ये चाहेगी कम से कम निहाल से जवार शाह का वारिस पैदा हो। जवार शाह के घर में हर कोई अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा है, इसीलिए शबाब जवार शाह के पास जाएगी और उसे कहेगी कि देखें आप वक्त की नजाकत को समझें। आपकी बहनें ये चाहती हैं कि आपका कोई बेटा ना हो, आपकी कोई औलाद ना हो और वो चाहती हैं कि उनकी औलाद में से किसी को वारिस बना दिया जाए और मैं ये चाहती हूँ कि आपका अपना वारिस हो, आपका अपना खून हो, जो कल को आपकी जायदाद का वारिस बने, ना कि कोई और। इसीलिए आपको निहाल से एक वारिस पैदा करना होगा। तो दोस्तों जवार शाह भी शबाब की हाँ में हाँ मिलाएगा, जैसा शबाब चाहती है वैसा ही जवार शाह करेगा। दोस्तों आपके ख्याल में क्या जवार शाह निहाल से अपना वारिस पैदा करने में कामयाब हो पाएगा और क्या जवार शाह के घर में पहले की तरह शबाब ही अपना राज कायम करने में कामयाब होगी या कि उसके जवाल का वक्त शुरू होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।